सुबह के चरित्र में, कथा में हमने भाईदेव व्यास जी का चरित्र सुना। हमारे पंथ के अनेक आचार्य बने, उसमें दूसरे नंबर के आचार्य भाईदेव व्यास थे। प्रथम आचार्य श्री नागदेव आचार्य और दूसरे आचार्य श्री भाईदेव व्यास। देखने वाली बात है, अपने जीवन में परमेश्वर का संग होने से कितना परिवर्तन होता है। एक भाईदेव व्यास था समय, तो वो भाईदेव पंथ का आचार्य बना। अब सुबह के चरित्र में ये बताया गया कि उसने जो भी सेवा की, चाहे झूठे बेर भगवान को खिलाए, उसमें उसकी श्रद्धा दिखाई देती है। दूसरी बात यह है, उसको जो अधिकार गढ़ा, जिस बेर का परमात्मा ने स्वीकार किया बड़े प्रेम से, उससे उसको अधिकार प्राप्त होगा, योग्यता प्राप्त हो जाएगी, और उसका श्रद्धा भाव जो है तार है, वो आगे बढ़ेंगे। ये मानसिक क्रिया कि इसमें बढ़ाई बताएगी। मन की जो भावना जो है कितनी उत्तम होनी चाहिए। यदि हमारी भावना उत्तम है, मन की भावना उत्तम है, तो अपने आप आगे की जो क्रियाएं हैं वो भी उत्तम ही बनेगी। एक क्रिया से दूसरी क्रिया आगे कैसी बढ़ती है, इसका भी उदाहरण अगले चरित्र में आ रहा है। भाईदेव के चढ़े स्वीकार करना। आज पहले चरित्र में देखा कि उनके बेर स्वीकार किए, अब दूसरे चरित्र में आ रहा है कि भाईदेव के चरणों का भगवान ने स्वीकार किया। एक दिन प्रातः काल का पूजावसर हो जाने के बाद देखा कि एक किसान ने भूमि के अंदर बने गोदाम से चने को निकाल रहा था। निकास के भाग पर वहां चने बिखरे पड़े थे। भाईदेव उन चनों को चुनने लगे। उनमें से काले काले चनों को वे अपने मुख में डालकर खा जाता, और अच्छे साफ जो चने हैं सफेद रंग के, वो भगवान के लिए इकट्ठा करके रखता जाता है। इसमें भी मानसिक क्रिया की बात को बताया गया। पहले भी वही था कि भगवान के लिए मीठे मीठे बेर चुनता रहा। इस चरित्र के अंदर भी आ गया कि वो काले काले रंग के जो चने थे वो खुद खा रहा था, परंतु जो सफेद रंग के जो चने हैं वो भगवान के लिए इकट्ठा कर रहा था। भाईदेव ने जब उन चनों को चुन लिया तो वे उन्हें अपनी झोली में डालकर भगवान के पास ले आए और उनसे कहा, मैं आपके लिए चने लेकर आया हूं, इन्हें आप स्वीकार करें। हर क्रिया के अंदर प्रार्थना का होना अति आवश्यक है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, मन, वाचा और शरीर, तभी वो क्रिया पूर्ण बनती है। तो भाईदेव ने मन से ही निश्चय किया था
कि मैंने भगवान को चने खिलाने हैं, लेकर भी आया, भगवान से प्रार्थना भी की कि महाराज मैं आपके लिए चने लेकर आया हूं, इन्हें आप स्वीकार करें। ये बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं, भाव है। भगवान के सन्मुख चनों की ढेरी लगा दी। भगवान ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक दो चने खाए और भाई साहब को बुलाकर कहा, माता इन चनों को लो और इनमें से कुछ पकवान बना। महाराष्ट्र के अंदर लोगों को मरानी की बड़ी कला आती है। एक ही वस्तु के कई वस्तुएं वो बनाते हैं, कई चीजें बना लेते हैं। हम तो कहेंगे भैया हम तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, काले चने बने तो सफेद चने बने, या तो सूखे बनेंगे या तो तरी वाले बनेंगे, इससे और तो कुछ नहीं बन सकता। परंतु भगवान श्री चक्रधर महाराज जी भाई साहब को बोल रहे कि भाई साहब इसने जो लाए हुए चने हैं, इन्हें चनों को लो और इनमें से कुछ को पकवान बना लेना। भाई साहब ने चनों को लेते हुए कहा, भगवान ये चने कितने अच्छे और गोरे गोरे हैं, बहुत बढ़िया है। इस पर भगवान ने कहा, माता जो काले थे उन्हें इसने स्वयं खा लिए और जो सांप और गोरे थे उन्हें वह हमारे लिए ले आया। इसमें दो बातें हम लोगों को सीखने को मिलती है। एक बात तो ये कि परमेश्वर सर्वज्ञ है। जब वो चने चुन रहा था तब उस वक्त भगवान तो वहां बैठे तो नहीं थे, और भगवान ने सर्व अंतर्यामी होने के कारण, सर्वज्ञ होने के कारण भगवान ने भाई साहब को बताया, भाई साहब जब ये चने चुन रहा था तो काले रंग के जो चने थे इसने स्वयं खा लिए, और जो सफेद रंग के चने हैं वो हमारे लिए ले आया हुआ है। एक दूसरी बात उसका भाव कि चांद काले चने भगवान को नहीं देने, मैंने सफेद रंग के देने। इस पर भगवान ने कहा, माता भाई साहब ने उनमें से कुछ चनों की तो सब्जी बनाई और शेष जो बचे थे उनसे अलग अलग जितने भी पदार्थ बन सकते थे उतने बनाए। भोजन के समय वे पदार्थ भगवान को खाने के लिए समर्पित करते। जीव की क्रिया परमेश्वर के उपयोग में जाए। एक वचन भी आता है, आहे तो भूत भजन ज्ञाना प्रतिसाधन, आहे तो मायापूर्ण भजन प्रेमा प्रतिसाधन। बहुत सीखने वाली बात है इसके अंदर। निर्हेतु बुद्धि से जब हम ज्ञानी जनों को भोजन खिलाते हैं, हमारा कोई उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तो ज्ञाना प्रतिसाधन, हमें आगे जाकर ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान होगा तो ज्ञान देव मोक्ष, आगे मोक्ष में मिलना है, मुक्ति मिलनी है। और वही भोजन हम परमेश्वर को खिलाते हैं निर्हेतु बुद्धि से, तो प्रेमा प्रतिसाधन, प्रेम की क्रिया घट जाती है। प्रेम यानी क्या? साक्षात उस परमेश्वर के दर्शन, ये प्रेम है। और वो जीव परमात्मा के बगैर रह नहीं सकता। जैसे मछली है, मछली को पानी चाहिए, पानी नहीं तो मछली नहीं। ऐसा ही जो परमेश्वर का जो प्रेमी होता है वो परमेश्वर के बगैर रह नहीं सकता। जब वो प्रेम दान के अंदर आ जाता है तो केवल उसको परमेश्वर ही प्रिय रहता है। जैसा हमने सुना हुआ है, महादेवा भक्त को भगवान ने उस भक्त को
एक गांव में रहने के लिए कहा और भगवान एक गांव में रहते थे। वो भक्त जो था इतना प्रेमी बन चुका था कि वो उस गांव से आने वाले ब्राह्मण से पूछा करता था, ब्राह्मण देवता जी मेरे स्वामी कैसे है, ठीक है? वो कहता था ठीक है। वो उस गांव से भिक्षा लाता था जिस गांव में भगवान ठहरे हुए थे। और उसने एक दिन झूठा बोल दिया। उसने कहा स्त्री और पुरुष इन दोनों में आपस में एक दूसरे को झुकाव होता है, आकर्षण होता है, पर यहां तो कुछ और ही मुझे दिखाई देता है। यहां तो आदमी आदमी के लिए तड़प रहा है। ये चक्कर क्या है? ये ऐसा कैसा प्रेम होता है? चलो आज ऐसे देखते हैं, झूठ बोल के देख लेते। और उसने झूठ बोल दिया। जब उसने पूछा कि मेरे स्वामी कैसे है, क्या बोलता है? अरे तेरे को नहीं पता? कहते क्या? आज तुम्हारे स्वामी को सांप ने काट लिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था? वो मर गया। 3 बार पूछा, तू जो बोल रहा है वो सच है? सच है? सच है? तीनों बार झूठ बोला, सच है सच है सच। चौथी बार वो इस दुनिया में नहीं रहा, उन्होंने प्राण छोड़ दिया। जब वो भगवान के पास आया घबराया हुआ, भगवान के आगे प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, प्रशव मोड़ने लगा, महाराज आज मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप हुआ। भगवान कहते क्या हुआ? सारी बात बताई। भगवान ने उस वक्त एक वचन का निरूपण किया। जो वचन भगवान ने निरूपण किया उसमें सीखने वाली बात है, आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए। भगवान क्या बोलते हैं? अरे सत्य बात हो तब भी जल्दी नहीं बतानी चाहिए, और तूने इतना झूठ बोला। सच बात हो, जैसे हम किसी को कह दे, उसका दिल छोटा होता है। कई लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुशी भी ना और गमी भी, दोनों भी। यदि हम ये बोले आपको पता चला क्या, आपको पोता हो गया, उस खुशी के अंदर कई बार दंडों भी हो जाता है। कईयों के बोला जाता है आज आपको लॉटरी लग गई है, वो खुशी नहीं सह सकते, खत्म हो जाते हैं। भगवान कहते सच हो वो भी एकदम ना बताओ, तरीके से बताओ। अब तुम्हारी बड़ी मौज हो जाएगी, अब तो तुम कार में घूमोगे, अब तुम्हारी बड़ी कोठी बनेगी। क्या बोल रहा है? अरे मेरे पास तो रोटी खाने के लिए नहीं है, तुम मुगल बोलते हो मैं कारों में घूमूंगा। वो घूमते घुमाते 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 बात उधर आई, फिर जीवात्मा को एकदम उसका असर नहीं होता। भगवान कहते हैं सत्य नहीं बोलना चाहिए, और तू इतना झूठ बोला कि तुम्हारे स्वामी को सर्प नहीं काटा। और प्रेमी का लक्षण यही है, जो प्रेमी भक्त होते हैं वो परमेश्वर के वियोग में तड़पते रहते हैं। और भगवान कहते ज्ञान के अंदर भी प्रेम जोड़ा जा सकता है। आज ज्ञान में है हम यदि अपनी जो परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, यदि उसको आज हम बढ़ाते तो आप एक दिन प्रेमी भी बन सकते हैं। परमेश्वर आपको अपना प्रेम दान भी दे सकता है। ऐसी बात नहीं केवल प्रेमी क्रिया घड़ी दे तो प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं। ज्ञान के अंदर भी मतलब बड़े मार्ग बताए हुए हैं कि परमात्मा का प्रेम कैसे जोड़ा जा जाता है। तो यहाँ पर ये आता है कि भगवान ने बाईसा को बोला, बाईसा ने उसके अनेक प्रकार के पकवान बनाए, और वो सब पदार्थ जो थे भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किए।
जब जब भी भगवान उन चनों को खाते तब कहते कि ये भाई देव के लाए चने हैं। भगवान कहते एक और एक बात आप लोगों ने सीखनी चाहिए, यदि हम अपना भला चाहते हैं तो कोई अच्छी क्रिया कर रहा हो, कोई सेवा कर रहा हो, कोई दान कर रहा हो, पुण्य कर रहा हो, तो उसको टॉन्च नहीं करना। बड़ी लगी है, बड़े भजन बोलती रहती है, बड़ा दान दिखा देती है, बड़े अपने आप को सेवादार दिखाती है, उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो सेवा कर रहा है, दान दे रहा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपना गवा रहे हो। आपको जब आशा अधिकार आएगा ना, ज्ञान किसी को दान देने का, कोई क्रिया करने का, तो वो आपका अनधिकार आपके खाते में आड़े आएगा। बहुत पुरानी बात है। हमारे गुरुजी ने हमें एक बात बताई और मैंने बात बोली भी है, बताई भी हुए, पर उसको दोहराते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पोथियां होती है, 40 दिन की, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की चलती है। वहां पर नंबर नहीं मिलते रोटी खिलाने के लिए। और आजकल जैसे महंगाई है, एक वक्त के पंगत का खर्चा 1.5 लाख 2 लाख खर्चा आता है, और तब भी नंबर नहीं मिलते। जो खिलाने वाले हैं वो समझते हैं उस क्रिया को महत्व क्या है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी ने सुनाया कि एक दोधी था, नाम धारक था, बड़े श्रद्धा वाला था, बड़ा प्रेमी था। अब जब वो पूरन पोली बनती है, मीठी रोटी, तो महाराष्ट्र का रिवाज है कि वो उस पूरन पोली को केवल देसी घी के साथ खाया जाता है। जैसे हम सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, ऐसे उन लोग केवल घी के साथ ही पूरन पोली को खाते हैं। तो उस दोधी ने अपने घर भैंसे होने के कारण, गोमे होने के कारण कहा, कहता है कभी न कभी पोथी लगेगी, वहां पर मैं एक पंगत दे दूंगा, पर मैं खिलाऊंगा केवल देसी घी की, मतलब पूरन पोली के साथ। खूब पीपे भर भर के इकट्ठे किए। वक्त आ गया, पोथी के अंदर दंडोत भी मिल गया, नंबर भी आने वाला था। जिस दिन नंबर आने वाला था, जिस दिन पंगत आने थी, अभी पंगत बैठनी है, तो पीछे से फोन आता है, फलाना तुम्हारा रिश्तेदार पूरा हो गया। जितना भी वो अन्न बना था, जितने भी वो पीपे थे घी के थे, वो वैसे की वैसे ही पड़े रहे, वो सूतक लग गया। ये क्या कारण? हम कोई क्रिया करने के लिए खड़े हो जाते हैं, कई प्रकार के विघ्न खड़े हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, मेरी बहुत दिन से इच्छा है रोटी खिलाने की, मेरी बहुत दिन से इच्छा है सत्संग करने की, और पता नहीं क्या है, जब टाइम ही नहीं आता, ये अड़थड़े बोले जाते हैं। आपने हमने लोगों के दूसरे की क्रिया में रुकावटें डाली है। जो डाल रहा था, जो कर रहा था, उसमें विघ्न पाए हमने। तो ऐसा कभी नहीं करना, जितना होता है उतना करो, किसी की क्रिया में आड़ नहीं आना, उसको रास्ता बता दो। अब हमें भी लोग पूछते हैं आपके जैसे कि गुरुजी हम दक्षिणा देना चाहते हैं, कि कितनी दे? हम कहते हैं आपकी यथाशक्ति जितनी देनी दे दो। 10 रुपए की इच्छा है 10 दो, 50 की है 50 दो, 100 दो, 200 दो, 500 दो, तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार दो। हम उनकी क्रिया में रुकावट नहीं डालते, ना डालनी चाहिए किसी की क्रिया में। कोई कहता भाई मैं क्या बनाऊं, आप आपकी जो इच्छा है, जो आप अच्छा से अच्छा बना सकते हो बनाओ, एक क्रिया का स्वरूप होता है। तो यहाँ पर यह आता है कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी बार बार उसको प्रशंसा करते थे, उस जीव के भाव की, श्रद्धा की। जब भी भगवान कोई उसका पदार्थ खाते तो भगवान कहते ये हमारे भाई देव ने लाए हुए चने हैं।
भगवान को चने खिलाने का भाईदेव को अभी तो कोई पुण्य फल प्राप्त होना संभव तो नहीं, पर भगवान की प्रसन्नता से उन्हें भविष्य में भगवान को करों का लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जो अवस्था थी, जो उम्र थी, वो छोटी थी, इतना ज्ञान भी नहीं था, केवल श्रद्धा थी, तो उसकी एक प्रकार की कनो जोड़ी जाएगी। कनो शब्द का अर्थ होता है कि परमेश्वर के प्रति एक ऐसा भाव जोड़ा जाता है कि जिससे परमेश्वर उस जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं इस जीव को मैं क्या दे, कैसे, कब दे, इतनी प्रसन्नता भगवान उस जीव के प्रति मतलब हो जाती है, तो उसको भगवान की कनो प्राप्त हो जाएगी। भगवान को कभी आएगा कि इसको मैं कैसे कैसे विधि गढ़वाऊं। भाई देव को ग्रहणादान का लाभ प्राप्त होगा। 4 दान होते हैं। कौन कौन से 4 दान? लीलादान, संबंध दान, ग्रहणादान, लीलादान उसको बोलते हैं जो जीव के भाग्य में ना हो उसको देना, वो लीलादान। जीव ने भाग्य में नहीं जोड़ा हो, पर परमेश्वर यदि उस जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो परमेश्वर उसको लीलादान के द्वारा भी दे सकते हैं। जैसे भगवान ने श्री नागदेव आचार्य के पेट की व्यथा को दूर किया, जैसे दामोदर पंडित को भगवान ने अपनी तरफ से आयु देकर उनको लीलादान की आयु दी। ये लीला। ग्रहणादान ये होता है, संबंध दान ये होता है कि जब परमेश्वर का स्पर्श हो जाए वो जीवात्मा को, तो 1000 वर्ष तक उस जीवात्मा को पुण्य का फल मिलेगा। ऐसी उसके लिए जगह बनी हुई है, ये 1000 वर्ष तक वो जीव जिंदा रहेगा। एक बार हुआ तो 1000, 2 बार हुआ तो 2000, 10,000, और 2 से ज्यादा हो जाए संबंध तो सुख 10,000 ही मिलेगा, परंतु सुख की अधिकता होगी, वर्ष उतने ही रहेंगे। एक ग्रहणादान, एक संबंध दान है। परमेश्वर जीव को कष्ट में नहीं जाने देंगे, दुखों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्पर्श हुआ है किसी भी योनि के अंदर होगा। तीसरा है ग्रहणादान। ग्रहणादान यानी कि उस जीवात्मा को बाद में जो मिलना है वो पहले देगा। अभी भाग्य जोड़ा है, पर अभी उसको साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तो ग्रहणादान के अंदर परमेश्वर दे सकते हैं, जब ईश्वर की इच्छा हो जाए। और कैवल्य दान वो है कि उस जीवात्मा को इस संसार के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त करना, ये है कैवल्य दान। तो उस जीवात्मा ने को आगे जाकर ग्रहणादान का लाभ होगा, क्योंकि भगवान भजन का फल तो उन्हें अवश्य देंगे। जो उसको क्रिया घटी है भोजन भगवान के प्रति, वो तो उसको मिलेगी। उन चनों में यदि कोई जीव जड़त्व का दुख भोग रहा होगा तो उसे भी लीलादान से पुण्य फल प्राप्त होगा। हम क्या समझते हैं, ये जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, हर वस्तु के अंदर आत्माएं होती है। हमारे धर्म में इसलिए बोला जाता है कि जैसे काले चने हैं, इनको कभी भी पानी में, थोड़े पानी में नहीं डुबोना, क्योंकि उसमें से अंकुर निकलेंगे, तो उसका भी प्रकार का हमें पाप लगेगा। और काले चने हो चाहे सफेद चने हो, हमने उनको भिगोना है तो इतना पानी में डालना है कि उसको मतलब कोम नहीं निकलने चाहिए, उसको कोई अंकुर नहीं निकलने चाहिए, ये बचने का रास्ता। तो उसमें ये बताया गया
कि उन क्षणों के अंदर भी जो जीव दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उसे भी परमेश्वर लीलादान के द्वारा, लीलादान से पुण्य फल देंगे, क्योंकि वो क्षणिक भगवान के उपयोग में गए हुए, उसके अंदर वो जीव है। क्योंकि भगवान ने उन क्षणों को भोजन में स्वीकार किया है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर माया उसे सुख फल प्रदान करने की व्यवस्था करती है। जब परमेश्वर की इच्छा हो जाती है कि इस जीव के ऊपर मैं दया करूं, तो माया भी उस जीवात्मा को सुख फल प्रदान करती है। तो माया को सुबह चरित्र में बताया कि माया कितनी शक्तिशाली है। सुबह के चरित्र में आप लोगों को मैंने बताया, माया बहुत शक्तिशाली चीज है, क्योंकि परमेश्वर का सारा कार्य व्यापार यानी शक्ति के द्वारा ही होता है। परमेश्वर का जो कार्य चलता है, चाहे जो शरीर धारण करते हैं उसमें, चाहे संसार के कार्य में, सब माया के अधीन है। और वो माया इतनी मतलब समर्थशाली है कि वो परमेश्वर की प्रवृत्ति को भी जानती है कि परमात्मा की क्या प्रवृत्ति है। आप लोगों ने जिन्होंने ब्रह्म विद्या पढ़ी है उसमें आता है परमेश्वर प्रवृत्ति माया सृष्टि संहार करी। परमेश्वर के प्रवृत्ति को देखकर प्रवृत्ति हो जाती है परमात्मा की, अब इस सृष्टि का संहार करना है, तो ये प्रवृत्ति को समझती है और संहार कर देती, नाश कर देती। इतनी ताकत है उसमें। तो परमेश्वराचा सकळी व्यापार को शक्ति द्वारा एक प्रमाणित वचन बताया ब्रह्म विद्या का। इस परमेश्वर का व्यापार जो चलता है, चाहे जिस शरीर को धारण करते हैं उसमें ले लो, चाहे बाहर का व्यापार ले लो, सृष्टि को रचना करनी है, संहार करना है, चलाना है, कि जीवात्मा को क्या करना है। हाँ जी, परमेश्वर क्या चाहते हैं उस जीव के मामले में, वो सारा जानती है। अब आगे चरित्र आ रहा है उपाध्य और विष्णु भट्ट को दर्शन। एक उपाध्य पास नाम के भक्त थे और विष्णु भट्ट नाम के भी भक्त थे, उनको भगवान ने दर्शन दिए। एक दिन भगवान प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत बाहर विहरण के लिए निकले। सुबह के चरित्र में बताया था विहरण यानी क्या क्या बताया था अर्थ विहरण का? एकांत में बैठना। हाँ, एकांत में बैठना। बहुत सुंदर। एकांत की जगह में जाकर बैठना। विहरण, वि विशेषण हरण, यानी जहां पर कोई हलचल ना हो, चिड़चिड़ किड़किड़ ना हो, शांत वातावरण हो, ऐसी जगह में जाकर भगवान बैठते थे। किस लिए बैठते थे? जीवों का चिंतन करने के। क्या चिंतन करने के लिए? किस जीव को योग्य करना है, किसको ज्ञान का अधिकार देना है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कि उन जीवों के बारे में, हम जीवों के बारे में सोचते हैं, जैसे माँ को चिंता होती है अपने बच्चे की, इस बच्चे का जीवन मैंने कैसे बनाना है, ये चिंता माँ बाप को होती है। उससे कई गुना अधिक, करोड़ों गुना अधिक, लाखों गुना अधिक परमेश्वर को जीव की चिंता है। परमेश्वर और जीव का जो संबंध है अनादि का संबंध है, अनाथनाथ, अनिमित्त बंधु बोलते हो रोज प्रार्थना के अंदर। थोड़ा शब्दों की तरफ ध्यान दो। अनिमित्त बंधु मतलब क्या क्या तो होता है इसका? बिना कारण के, एक बिना कारण का जो मतलब संबंध है। अनिमित्त बंधु, भाई बना, भाई एक दूसरे का भाई होता है, पर शरीर के नाते होता है। एक माना हुआ भाई होता है, ये मेरा भाई, मैंने इसको मान लिया, या माना जाता है। ये संसार के रिश्ते हो गए। और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता क्या है? दोनों बिल्कुल भिन्न चीजें हैं। जीव वस्तु अलग है
परमेश्वर वस्तु अलग है। थोड़ी बता सकते हो क्या दोनों में अंतर है? जीव में और परमेश्वर में अंतर क्या है? जीव को जीव ही बोलते हैं और परमेश्वर को परमेश्वर बोलते हैं, क्यों? क्या क्या बता सकते हैं? थोड़े एक दो कारण, दो चार। जीव स्वतंत्र है, परमेश्वर स्वतंत्र है। बहुत सुंदर। अर्जुन और जीव बंधनों में बंधा हुआ है और परमेश्वर बंधनों से मुक्त। बहुत सुंदर। ये जीवात्मा जो है बंधनों में, बंधन, और परमेश्वर बंधनों से मुक्त है, निर्लेप। पर जीव बंधनों में बंधा हुआ है, अपने आप बंधन से छूट नहीं सकता, प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर चाहे तो बंधन में आ सकते हैं। जैसे आपने कृष्णा जो चल रहा था सीरियल, उसमें देखा था, यशोदा माता ने भगवान को बांधने की कोशिश की, परंतु जितने उन्होंने रस्से इकट्ठे किए उतने ही रस्से कम पड़े। फिर आखिरकार जब भगवान की उसकी दया आ गई, अब माता को ज्यादा भगवान कहते दुख नहीं देना मैं। फिर भगवान हंसने लगे और कहते माता आप मुझे बांध दे। एक आप हम लोग जीवों के लिए एक प्रकार का उदाहरण दे दिया भगवान ने कि आप मेरे को भक्ति के द्वारा बांध सकते हो, परंतु आप बोलोगे कि भाई परमेश्वर मेरे लिए नौकर बने, आपके लिए नौकर नहीं बनेंगे। आप बन भी सकते हैं, पर क्या यदि आपका उतना अधिकार होगा, ऐसे नहीं बनेंगे। अपने जीव भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, परंतु भक्त के अधिकार भी तो हो उतने ही, तब वो परमेश्वर बीच में ये करे। तो दो बातें उन्होंने बोली। एक बात बोली निर्लेप, जीव बंधन में बड़ा है, परमेश्वर बंधनों से मुक्त है। एक उन्होंने बताया, क्या बताया ना उषा भाई जी ने? स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है, और परमेश्वर सर्वव्यापक है, जीव एकदेशी है। भगवान कपूरथला में भी बैठे हुए हैं, जलंधर में भी बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में भी बैठे हुए, अमेरिका में भी बैठे हुए, पर हम कपूरथला के मंदिर में ही बैठे हैं। हम अपने महल्ले में भी नहीं है, अपने घर में भी नहीं है, मंदिर में बैठे हुए। परमेश्वर की हम बराबरी कैसी करेंगे? तो ऐसे परमेश्वर में और जीव में अनेक प्रकार के अंतर है। वो सर्वज्ञ, ये अज्ञान। परमात्मा ज्ञानी है और ये जीवात्मा अज्ञान है, जिसको पता ही नहीं अभी घड़ी के बाद होना क्या है, नहीं पता नहीं, पर परमात्मा जानता है। ऐसे परमेश्वर में और जीव में अनेक प्रकार के अंतर। तो एक दिन भगवान के उपरांत विहरण के लिए निकले, जीवों का चिंतन करने के लिए। भिंगार नगर की पूर्व दिशा में विद्यमान मुख्य द्वार पर भिंगार देवी का एक मंदिर था। और सुबह मैंने ये भी बता दिया कि भगवान मंदिरों में क्यों जाते थे, ये भी सुबह के चैत्र में बताया कि अधिकारी जीवों को ज्ञान देने के लिए, अधिकारी जीवों को अपनी तरफ लाने के लिए, जिनके अधिकार आ चुके हैं पर उनके अनधिकार जो है वो बीच में आए हुए हैं, वो अनधिकार वहां जाकर परमेश्वर तोड़ते हैं और उन जीवों को अपनी तरफ लाते हैं। उस मंदिर में भगवान विहरण के लिए गए। उस मंदिर के चौकी पर भगवान आसनस्थ हो गए। वहां जो चौकी थी वहां पर भगवान बैठ जाते हैं। वहां पर ही उपाध्य और विष्णु भट्ट ने भगवान के दर्शन किए। जब हम ऐसे भक्तों के नाम सुनते हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, फलाने भगत ने किए, तो उस वक्त अपने मन को कोसो, कितने भाग्यशाली वो जीव होंगे कि जिन जीवों ने साक्षात उस परमेश्वर के दर्शन किए। हम उनकी लीलाओं को सुन रहे हैं,
हम उनके नामों को बोल रहे हैं, पर वो भी ऐसे भाग्यशाली जीव थे जिन्होंने साक्षात उनके दर्शन किए। हे प्रभु, हमें भी उसके योग्य बनाना। भगवान ने हमें बताया हुआ है, जब आपको ऐसा टाइम हो, आप आपस में बैठे हो, तो ये तचिया कथा वार्ता कीजिए थी। भगवान कहते इधर उधर की बातें कम करो, करते सब है, हम भी करते, आप भी करते हो, उसमें कोई न भेद वाली बात नहीं, पर जितनी कम से कम करें और ज्यादा ईश्वर की तरफ करें, धर्म की बात करेंगे, उतना ही लाभ हमें भी है और आपको भी है। तो उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने भगवान को पान और सुपारी भेंट की और उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडोत प्रणाम किया। मैंने ये भी बात बताया कि भगवान पान का भी स्वीकार करते थे, सुपारी का भी स्वीकार करते थे, जीवों को अधिकार घटाने के लिए। उसके बाद वे भगवान के सन्मुख बैठ गए। फिर भगवान ने विष्णु भट्ट से उनके परिवार का कुशल क्षेम पूछा। ये जीव है, बड़ा स्वार्थी है, जब इसके मतलब की बात की जाए ये बड़ा ही खुश हो जाता है, हर जीव है। तो भगवान ने व्यवहारिक दृष्टि से कुशल क्षेम पूछा कि वह तुम्हारा परिवार सही है, ठीक है, आनंदमय है। तब विष्णु भट्ट ने कहा, भगवान आपकी अपार कृपा से परिवार के सभी सदस्य कुशल हो गए, सभी मंगलमय है, सब जो है, पर आपकी कृपा से। और एक बात मैंने बोली हुई है कि अपने एक दूसरे के संभाषण के लिए, चाहे अपने गुरु क्यों न हो, कोई चाहे बड़ा महात्मा भी क्यों न हो, बड़े से बड़े महात्मा भी ना हो, अपने कृपा का शब्द उनके लिए नहीं प्रयोग करना। और आप लोग करते हो, कई भगत लोग करते हैं, वो शब्द सुनकर मन को खुशी नहीं होती, ना होनी चाहिए। कृपा तो केवल ईश्वर के पास है, जीव के पास कृपा है। गुरु जी आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है। और ये शब्द उनको अच्छे लगते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान। जिनको ज्ञान है उन्होंने इस शब्द के द्वारा दुखी होना चाहिए कि ये शब्द, कृपा शब्द का प्रयोग मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। कृपा केवल परमेश्वर के पास है, कृपा की साधारण शक्ति नहीं। कल सुबह के कीर्तन में बताया, भगवान कहते हैं मैं नाग देवाचार्य को दो ही शक्तियां देना नहीं चाहता। कौन कौन सी दो शक्तियां? भाई जो आपने बोला, इन लोगों को बोलने दिया करो। अब तो सब आप सीखे हुए, पढ़ाई की नहीं, इन लोगों को भी आना चाहिए। माया और कृपा, भगवान कहते सब देना चाहता हूं मैं, पर ये दो शक्तियां नहीं देना चाहता। क्यों? कि जब जीवात्मा के पास एक बार ये दोनों शक्तियां आ गई तो भगवान को भी समझेगा ही। आप देखो, एक चीज बीच में आ गई, एक समझा देता हूं। हमारे लोग जितने भी महात्मा लोग होते हैं, बड़े से भी बड़े, उनके पास चमत्कार नहीं होती, चाहे वो परमेश्वर के ज्ञानी है, दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान उनके पास है, पर उनके पास चमत्कार नहीं है। यही समझने की बात है। भगवान कहते उनके पास मैंने जो सामर्थ्य दिया हुआ है वो गुप्त रूप में है। वो यदि वो आपको प्रेम से, श्रद्धा से आशीर्वाद देते हैं तो उनके अंदर जितनी योग्यता होगी, जितने ईश्वर के कृपा के पात्र होंगे, उतना ही आपका कार्य होगा। एक उदाहरण भी दिया था मैंने आपको। एक जगह का नाम नहीं आ रहा है मुझे, एक जगह भगवान गए। भाई साहब कहते महाराज आज के रात की रोटी के लिए अपने पास कुछ नहीं है। भगवान कहते ऐसे करो, अपने पास जो उस जमाने में रुपए को आंसू बोलते थे, भगवान कहते ये आंसू जो पड़ा है हमारे पास, ये दुकानदार को गिरवी रखो,
और राशन पानी ले आओ। बाईसा गई, वो जो रुपया था आंसू जिसको बोलते थे जमाने में, वो दे दिया। और जब वो दुकान पर गई तो दुकानदार ने देखा कि जब से माता मेरे दुकान पर आई है तब से ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहक के ऊपर ग्राहक। लालच आ गया। माता कहते चिंता न करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो लालच ग्राहक आ रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की एक प्रेमी थी, भक्त थी। कितना परमेश्वर को अभिमान होता है, जैसे आप लोगों को अपने बच्चों का अभिमान होता है। आपके बच्चों को कोई गलत शब्द बोल दे, कितना गुस्सा चढ़ता है। कोई अच्छी वस्तु दे दे, कितना आपको प्रेम पैदा हो जाता है। मेरी लड़की को, मेरे बच्चे को प्राण ने ये दिया। आपकी और परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, आपका प्रेम तो कुछ भी नहीं है उस प्रभु के आगे। उस परमेश्वर को इतना अभिमान है उस भक्त का। तो जब काफी देर तक बाईसा को बिठा के रखा तो फिर वो दुकानदार कहता है, माता जी बोलो आपको क्या क्या चाहिए। उसने सारी लिस्ट बनवाई, बाईसा ने लिस्ट बना के दी। उसने सारे वो चीजें दी और रुपया जो लाया था आंसू को भी दे दिया। कहता है, माता जी आप किस जगह पर ठहरे हुए हो और आपके साथ कोई है? कहते हाँ, हमारे स्वामी भी है, हमारे भगवान जी भी है। अधिकार अच्छे थे उस जीव के। वो बराबर उस जगह पे आया, देखता है तो भगवान जी बैठे हुए। उससे भगवान की श्री मूर्ति को देखकर आकर्षित हो गया। परमेश्वर के अंदर वेद एक शक्ति है, नामे वेद, हमें बोध आदि। आकर्षित हो गया। कहते इन भगवान जी के लिए, इनके लिए तो राशन लेने आई थी। वो आंसू जो लाया हुआ था वो भगवान को वापस कर दिया। कहता है, भगवान जी मेरे को ज्ञान नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं था, नहीं तो कभी मैं वो आंसू का ना रखता। भगवान फिर बाईसा बड़ी प्रशंसा करने लगी। वो चला गया दर्शन करके कि फ्री में हमें राशन पानी मिल गया। ये जीव है, फ्री में राशन पानी मिल गया। देखो हमारा रुपया भी वापस आ गया, हमें राशन पानी भी आ गया। भगवान कहते भाई बस इतने में खुश हो? अरे तुम्हारी योग्यता क्या है? तुम्हारा कितना अभिमान है हम लोगों को, आप नहीं जानते। तुम्हारे आगे सारी दुनिया की चीजें फीकी है, सब बेकार है। इतना परमेश्वर को अभिमान होता है साधनवंतों का। पर साधनवंत भी वैसा हो, वो भक्त भी वैसा हो, तो परमेश्वर उसका अभिमान लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने उनका कुशल मंगल पूछा तो उन्होंने ये शब्द बोले, आपके कृपा से। ये परमेश्वर के लिए कृपा का शब्द करना चाहिए। किसी गुरुजनों के लिए कृपा का शब्द कभी भी मत करना। हाँ, आपके आशीर्वाद से, आपके शुभ चिंतन से। ये बोलना कोई पाप नहीं, पर आपकी कृपा से, गुरु जी आपकी कृपा से। कई मेरे जैसे गुरु होते हैं, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे को कृपा बोला, मैं कितना बड़ा हो गया। अरे मैं बड़ा क्या हो गया, मैं तो गिर गया, मैं तो नाली में गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आएगा, अभिमान आएगा। नहीं, कृपा शब्द केवल ईश्वर के लिए। कई लोग बोलते रहते हैं, पर क्या करें, भगत भी अपने हैं। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, नहीं मानते, कुछ छोड़ दिया, महाराज का प्रयोग करते हैं। और नहीं करना चाहिए। जीव जीव के लिए महाराज का प्रयोग कभी ना करें। महाराज का साधारण शब्द है। राजाओं के राजा, राजाओं का राजा तो परमेश्वर है। जीव कहाँ हो गया राजा? जिसको बोला वो खुश हो रहा है कि मेरे को महाराज बोल रहा है।
कितना बड़ा शब्द मेरे को वो बोल रहा है, और पर नहीं, कभी नहीं। अज्ञानता तक बोला उसका पशु मोड़ो, कोई बात नहीं। अज्ञान थे तो आप लोगों ने भी, हम लोगों ने भी अनेक पाप जोड़े हुए और जोड़ते भी आ रहे, और अब हमें मौका मिला है, टाइम मिला है सोचने के लिए। अब हमें सोच समझ करके शब्द बोलने हैं। तो महाराज ये शब्द या कृपा शब्द केवल परमेश्वर के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान को बोलता है प्रभु कि आपके कृपा से हम सकुशल है, और बोलना भी उचित भी था क्योंकि परमेश्वर के पास कृपा तो है ही। भगवान ने सरल और प्रसन्न भाव से अभिभूत अपनी कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा तो उन्हें स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। जब भगवान उनके ऊपर प्रसन्न थे, भगवान ने अपनी जब कृपा दृष्टि डाली तो उनको एक प्रकार का उनके अंदर एक स्थिति सामर्थ्य आ गया। एक सामर्थ्य होता है कि जिसके अंदर जीवात्मा उसमें मग्न हो जाता है। जैसे आजकल के डॉक्टर ऑपरेशन करना हो तो टीका लगाते हैं, और टीका लगने से आदमी को पता नहीं लगता मैं कहाँ हूं, क्या हो रहा है कोई पता नहीं। ये तो साधारण चीज है, पर परमेश्वर को टीका लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पास ऐसा सामर्थ्य है, खाली दृष्टि डालने की देर है। एक बार दृष्टि डाली नहीं तो वो जीवात्मा को मिली नहीं। वो भगवान ने उनकी तरफ बड़े कृपा दृष्टि डालते हुए देखा तो उनको भी सुख प्राप्त होना शुरू हो गया। जब विष्णु भट्ट स्थिति सुख में लीन हो गए तो भगवान वहां से उठकर अपने निवास स्थान की ओर चल दिए। उनके साथ उपाध्याय के साथ जो विष्णु भट्ट आए थे वो स्थिति के सुख में लीन हो गए। भगवान वहां से उठे और अपने निवास स्थान पर आते हैं। तब विष्णु भट्ट भी उस स्थिति के प्रभाव में चलते हुए ऊंचे स्थान से नीचे की ओर उतरते हुए जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां खड़े गधे ढिंचू ढिंचू करने लगे। तभी विष्णु भट्ट भी गधे की भांति ढिंचू ढिंचू की ध्वनि करने लगे। तब भगवान ने उनकी ओर दृष्टिपात करते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? इस पर विष्णु भट्ट ने कहा, भगवान ये 5वां वेद है, क्योंकि वेद वैसे तो 4 ही है, उसने 5वां वेद बोल दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद है, वो कहता है 5वां वेद है। क्यों? स्थिति का समर्थन दिया हुआ था, उसमें उसको पता ही नहीं लगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। इस पर विष्णु भट्ट ने कहा तो भगवान ने कहा, अरे गधे की तरह भौंकना क्या 5वां वेद कहलाता है क्या? जैसे गधा बोलता है वैसे तुम भी चिल्ला रहे हो और वेद बोल रहे हो। भगवान के ऐसा कहते ही उसके स्थिति सुख का प्रभाव समाप्त हो गया। भगवान ने अपनी जो शक्ति थी, ताकत को खींच लिया, अब वो प्रभाव था उसके ऊपर वो समाप्त हो गया। फिर भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। विष्णु भट्ट को भगवान से जो स्थिति सुख प्राप्त हुआ था वह अष्टो देवयोनि देवता से संबंधित था। अब जिन्होंने ब्रह्म विद्या पढ़ी है थोड़ा इस शब्दों की तरफ जल्दी समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सुन लो, कानों पर से जाएगा, कभी ना कभी अधिकार बढ़ेगा। देवताओं के 9 स्थान है। कौन कौन से 9 स्थान है? कर्मभूमि, अष्टोदेव योनि, अंतराल, स्वर्ग, कैलाश वैकुंठ, क्षीराब्ध, अष्टभैरव, विश्व और माया। तो उसी 9 स्थानों में से जो अष्टोदेवनी नाम की देवता का जो
जो सुख था वो भगवान ने दिया था। अब परमेश्वर है, परमेश्वर के पास सारी शक्तियां मौजूद होती है। हमारे शरीर के अंदर पिंडस्थाएं मौजूद होती है, ब्रह्म विद्या में बोलते हैं देवताओं के अंश, उसको पिंडस्था बोलते हैं, कि जिसके द्वारा देवताओं की विद्याएं प्राप्त हो जाती है। जैसे कभी किसी किसी को ना, कोई किसी की विद्या पाती है, कोई विद्या आती है, समर्थ्य आती है, कहाँ से? ये देवताओं के संबंधित होते हैं। परमेश्वर के अंदर भी वो देवताएं सारे विद्यमान होती है। उस जगह को भी मैंने एक बार 2-3 बार समझाया हुआ आपको कि कौन कौन सी जगह पर कौन सी देवता का निवास होता है। उसको ओलगनी बोला जाता है, वो अलग है। हमारे शरीर में होते हैं वो पिंडस्था होती है, और परमेश्वर के शरीर के अंदर जो देवताएं होती है उसको ओलगनी बोलते हैं। परमेश्वर के मन के अंदर देरी है कि वो देवता अपना कार्य कर जाते हैं, क्योंकि देवता मौजूदा होती है। जैसे एक चरित्र मैंने पीछे बताया हुआ था कि एक जगह पर भगवान जी जा रहे थे, रास्ते में जो 2-4 लोग थे वहां, उन्होंने भगवान को दंडोत प्रणाम किया, नमस्कार किया। या अन्य धर्म के लोग दंडोत प्रणाम बोलते भी, नहीं भी बोलते, पर या अभी भी ये शब्द वृंदावन मथुरा की तरफ ये शब्द अभी भी चलता है। जो बड़े बड़े ज्ञानी समझदार लोग दंडोत प्रणाम शब्द बोलते हैं, जो जाता है वही समझ जाएगा। दंडोत शब्द बोलते पुराना शब्द है, परंतु हर आदमी के वश की बात नहीं उसको समझना। तो सबने भगवान को दंडोत प्रणाम किया, पर एक था उसमें जो वो था शिव जी का भक्त। अब उसकी अपनी इष्ट के ऊपर इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी, कहता कि मैं केवल अपने इष्ट को ही मानता हूं, मैं अपने इष्ट के बगैर किसी को नहीं मानता। भगवान कहते भक्ता सभी ने तो दंडोत प्रणाम किया है, तुम हमें दंडोत प्रणाम नहीं कर रहे हो। कहता भगवान जब जानते नहीं क्या? भगवान कहते क्या? कहता है मैं शिव जी का भक्त हूं। ऐसे क्या मतलब? कहता है मैं केवल मेरे इष्ट को ही नमस्कार करता हूं और किसी को नमस्कार नहीं करता। भगवान कहते मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यदि शिव जी तुम्हारे सामने खड़े हो जाए तो उनको नमस्कार तुम करोगे? बिल्कुल करोगे। आपको नहीं करना, मैंने मेरे अपने इष्ट को करना। भगवान करे कोई बात नहीं, ऐसे करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। भगवान की प्रवृत्ति हो गई, उस शक्ति को आज्ञा दी गई, वो देवता जो थी वो भगवान के सारे शरीर के अंदर प्रकट हो गए, जैसे शिव जी का रूप माना जाता है, फोटो में दिखाया जाता है। भगवान कहते आंखें खोलो, आंखें खोली, देखता है तो जहां भगवान जी पहले खड़े थे उसी जगह शिव जी खड़े, मत्था झुकाया, नमस्कार किया अपने इष्ट को। और जितने देर में वो मत्था झुकाकर ऊपर देखे उतने देर तक वो शिव जी गायब हो गए, वहां पर भगवान जी प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के अंदर सारे शक्तियां मौजूद हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन दिलाया, उसके अंदर सभी देवताओं को दिखाया कि अर्जुन तू ये मत समझना कि मेरे पास इतना सा सामर्थ्य है, मैं सब शक्तियों से। एक प्रकरण आता है ब्रह्म विद्या के अंदर, उसके अंदर आता है तो सर्व शक्ति युक्त परमात्मा जो है सभी शक्तियों से युक्त है, एक शक्ति की भी उनमें न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, तभी उनको परमेश्वर बोला जाता है। पर ज्ञान न होने के कारण हम जैसे जीव किसी एक ही शक्ति को परमेश्वर बोल जाते हैं, ज्ञान नहीं होता। ये हमारी अज्ञानता है।
भगवान ने इसके ऊपर एक दृष्टांत दिया हुआ है। उस दृष्टांत को बोलते हैं हाथी का दृष्टांत। क्या बोलते हैं? हाथी का दृष्टांत। वो कैसे? एक गांव में हाथी आ गया। अब हाथी को देखने के लिए पहले जमाने में जो कम दिखाई देते थे, आजकल तो सब जगह चीजें दिखाई देने लगी। आजकल हम टेलीविजन में भी देख रहे। पहले जमाने में चीजें है नहीं थी, बड़ी दुर्लभता से लोगों को ये चीजें देखने को मिलती थी। गांव के सभी लोगों ने देखा तो अंधे थे, अंधों की भी टोली थी। वो कहते हम भी देखना हाथी कैसा होता है। सारे जो अंधे थे उन्होंने हाथी के चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। किसी ने हाथी के पांव को पकड़ा, किसी ने सूंड को पकड़ा, किसी ने कान को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा, किसी ने पीठ के ऊपर हाथ घुमाया, किसी ने पेट के ऊपर हाथ घुमाया और आपस में लड़ना शुरू कर दिया। कहते तू हाथी देखा? एक अंधा दूसरे अंधे को बोल रहा है। कहते क्यों नहीं देखा? कहते हाथी कैसे था? हाथी दीवार जैसे था। क्योंकि जैसे दीवार पर हाथ घुमाया, वो हाथ हमारा हाथ चलता जाएगा और दीवार कभी खत्म होनी नहीं, बोले ना हुई नहीं। कहता हाथी तो दीवार जैसा था। नहीं, झूठ बोल रहे। अरे हाथी झाड़ू जैसा था। कहते कैसे? उसके हाथों में हाथी की ऊंचाई थी। तो हाथी तो झाड़ू है। तीसरा कहता नहीं, हाथी दीवार भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं है। हाथी तो कुटने वाला होता है ना, मुसल वो है, क्योंकि सूंड आएगी हाथ में। एक के हाथ में कान आ गया। कहता है तुम सब झूठ बोल रहे हो। अरे हाथी तो छज्जा होता है, लगे लड़ने आपस में। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसने कहा लड़ क्यों रहे आपस में? उनको पूछा गया भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? कहते हाथी झाड़ू होता है, हाथी दीवार जैसा होता है। अरे कहते पागलो, हाथी ना दीवार जैसा होता है, ना झाड़ू जैसे होता है, ना पूछे ना मतलब वो का मतलब छज्जे जैसा होता है। हाथी हाथी है, केवल तुम्हारे हाथ में जो चीज आ गई उसी को तुमने उसको बोल दिया। ऐसे भगवान कहते हैं इस संसार के अंदर अज्ञानता के अंदर किसी को एक आधी शक्ति हाथ में आ जाती है, क्या ज्ञान हो जाता है, वो उसी शक्ति को लेकर दौड़ता रहता है और बोलता रहता है और सारे अपने आयुष्य गवा देता है। वो सारे जब जो अवयव है जो एक जगह पर आएंगे तब हाथी बनेगा। ऐसे जहां पर सभी शक्तियां इकट्ठी हो जाएगी, कर्म भूमि देवता से लेकर माया तक सभी शक्तियां इकट्ठी हो जाएगी, वो परमेश्वर तो सर्वशक्ति। तो विष्णु भट्ट को भगवान से जो स्थिति सुख प्राप्त हुआ था वो अष्टो देव योनि देवता से संबंधित था। कर्म भूमि के प्रकरण के अंदर दूसरे नाम की देवता है कि क्योंकि वह भगवान के मुख से निकले शब्द के माध्यम से प्राप्त हुआ था। भगवान ने यह स्थिति सुख उन्हें अनार्जित लीलादान से दिया था। अभी विषय गया कि अनार्जितते लीला, जो जीव ने भाग में नहीं जोड़ा उसको देना ये अनार्जित बोला जाता है और लीलादान बोला जाता है। परमेश्वर दे सकते हैं पर उस जीव के ऊपर परमेश्वर की कृपा हो जाए तो। देवता को ओलगनी यानी परिचारिका ने ही परमेश्वर के प्रवृत्ति से ही स्थिति सुख का संचार किया था। पहले मैं बोल चुका हूं कि परमात्मा के अंदर जो अष्टोदेवनी नामी देवता की जो ओलगनी है, व्यापार करने वाली देवता है, उसने ही परमेश्वर के प्रवृत्ति को जाना, समझा
और उसने उस शक्ति का संचार कर दिया। तो अब थोड़ा हमने उसको भी चालू किया हुआ है, साथ में पूजा। 7 बजने में 5 मिनट कम है, टाइम हमारा है 6 बजे से लेकर 7 बजे। तो उसमें आप 5 मिनट बचे हुए हैं, उसमें 2-4-5 मिनट और हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो सुबह मैं समझा रहा था कि भगवान को 3 टाइम का अवसर हुआ करता था, प्रातः काल, सुबह का, मध्याह्न काल, दोपहर का, सायंकाल, शाम का। तो अभी मैं ये जो समझा रहा था आपको, ये मध्याह्न काल का पूजा अवसर है, यानी दोपहर का पूजा अवसर। उसमें ये आया था कि उदयाचा पूजा अवसर झाल्यानंतर सपूजित गोसावी आसनी उपविष्ट अस्ति। प्रातः काल का पूजा अवसर होने के बाद भगवान को जो पूजा अवसर हुआ था, भगवान की जो पूजा हो गई थी, वो सारे वैसे के वैसे ही भगवान अपने आसन पर आकर बैठ जाते हैं। भट्टोवास प्रवृत्ति जानोनी श्रीचरणी उपाहन ओळगवी थी। श्री नागदेवाचार्य भगवान की प्रवृत्ति को जानते थे कि भगवान की क्या इच्छा है, कहाँ जाना चाहते हैं, भगवान क्या करना चाहते हैं। तो वो नागदेवाचार्य पहले ही समझकर भगवान के आगे भगवान के जूते जो थे वो लाकर रखते थे। गोसावी रायांगनी बैठा करती, भगवान बेड़े के अंदर खड़े हो जाते थे। भट्टोबास अंगी टोपरे सरिसे करनी घेऊन येते। अब उनका उसको पता था कि भगवान कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान के लिए अंगी, कुर्ता, टोपरे, टोपी लेकर आते थे। दुनीच्या अंगीच्या बाह्या एके वेळी देववी थी। भगवान के अंदर जो डाला जाता था कुर्ता, उसको बाहें जो होती है, लंबी होती है, उसको वो मतलब मोड़ते थे। कस्यासी गाठी भारी थी, पाड़ी थी, श्रीमुखी टोपरे ओढ़ थी। भगवान को उस कमर के अंदर, कई लोग आज भी उधर वृंदावन की तरफ लोग डालते हैं, कमर के पास एक उनका धागा बांधा होता है रस्सी सा, तो वो उसको नागदेवाचार्य उसको एक करते थे। श्रीमुखी टोपरे ओढ़ थी। भगवान के सिर के ऊपर वो टोपी डाल देते थे, क्योंकि जिसको सेवा का मौका चाहिए ना, वो कभी भी उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी एक करो, और अधिकार की बात होती है, जानने की बात होती है। तो नागदेव को पहले पर पता होता था कि मैंने करना क्या है। गोसावी फुटा पर आवरण करी थी। भगवान अपने गले के अंदर एक उपरना डालते थे। उन्हाळे दिसतरी एक कुश होगा एक ही कड़े, एक कुश होगा एक ही कड़े। जब गर्मी के दिन होते थे तो वो जो गले में भगवान उपरना डालते थे, कपड़ा डालते थे, उसका एक भाग एक तरफ, दूसरा भाग दूसरी तरफ। शाळे दिसतरी खोलवंती घाली थी। जब सर्दी के दिन होते थे तो खोलवंती, अरे लंबा भगवान अपने वो कुर्ता डालते थे। पावसाळे तरी वरी चांदोवा धरी थी। जब बरसातों के दिन होते थे तो भगवान के ऊपर पानी ना गिरे, बरसात ना गिरे, इसलिए भक्तजन क्या करते थे, भगवान के ऊपर एक कपड़ा चारों तरफ पकड़ करके रखते थे कि भगवान के ऊपर कोई बरसात ना आ जाए। 22 कनिकति में थी। अब ये तो हुआ नागदेवाचार्य का व्यापार का बात। 22 क्या करती थी? 22 कनिकति में थी। कनिक तिमना यानी आटा गूंदना। तांदूल भिजो घाली थी, चावल को पानी में डालती थी। बिसरिया सेनी लावी थी। आगे उसको बनाना है तो अंगारे भी चाहिए। तो महाराष्ट्र के अंदर लोग जो सेनी यानी जो होता है अपना
पशु का जो गोबर उसकी पाथियां डालते हैं लोग। आज इधर पंजाब में भी है, पिंडों में आज भी रिवाज है, लोग उसके ना इकट्ठा करके पानी डाल के थोड़ा उसमें मतलब वो बनाते हैं। उपले उपले बोलते हैं हम लोग ऐसे। तो चलो, तो बाईसा जो थी वो उपले इकट्ठा लाकर उसमें आग लगा देती थी ताकि के वो तब तक तैयार हो जाए। पुड़ू वटुआ खेती, भगवान जिस थैली से भगवान को पान का बीड़ा, सुपारी आदि रखने की थैली होती थी वो तैयार करते थे। जाड़ी सागर घेते, भगवान को पानी लाने के लिए घाघर बाहिरी थी, बाहर आती थी। मड़ाचे कवाड़ बांधी थी, अब जो दरवाजा है उसको वो लगा देती थी। का कोनी एक पूरा थी। अब उसने जाना है व्यापार करने के लिए, चीजें लाने के लिए, तो किसी को वहां पर रखवाली के लिए रखती थी। वो गोसाविया पासी थी, फिर भगवान के पास आती थी। गोसावी बाहिर वे ठाकती, भगवान वहां पर आकर खड़े हो जाते थे। दिशा अवलोकन थी, भगवान चारों दिशाओं की तरफ, आठों दिशाओं की तरफ देखते थे। 4 दिशा मुख्य और 4 उपदिशा है, तो भगवान वो दिशाओं को देखते थे, चारों तरफ अवलोकन करते थे। अमंगल अस्थितियां मंगल रूपा होती, उन दिशाओं में जो कमियां हैं वो भगवान के दृष्टि के द्वारा वो मंगल में होती थी। गोसावी मनती खेड़ो जाइए के होती, भगवान सभी भक्तजनों को पूछते थे कि आज हम खेल क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए कहां जाएंगे? कोनी कोनी कड़े मानती, कोनी कोनी कड़े मानती। कोई भगत कहता था इधर जाएंगे, कोई कहता था उधर जाएंगे। बाहुल्य भट्टोबाल गोसाव्यासी होती जानती, नाग देवाचार्य जानता था कि आज हमें किस दिशा में जाना है, किस जगह में जाकर के भगवान का निवास करना है, बैठना है। भट्टोबास भट्टी देवते गोसावी विजय करती। जब तक नाग देवाचार्य नहीं बोलता था कि हमें इस दिशा में जाना है, इस जगह पे जाना है, तब तक भगवान नहीं मानते थे। भट्टोबासी आदिरादिशी एकादे विहरण स्थान पावने ठेविले असे। जो कुशल होता है, जो मंगल होता है, व्यवहारिक होता है, उसके अंदर कोई पूर्णताएं भी होती है। हम कल जाना है तो टाइम पे थोड़ा जाकर के जगह देखेंगे किस जगह पे जाकर बैठना और उठना है। नाग देवाचार्य पहले ही दिन जाकर वो जगह देखकर आते थे कि किस जगह पे हमने जाना है और किस जगह पर भगवान ने लीला करनी है, तो इतने योग्य थे। कदाचित यमलार्जुनाकडे, कदाचित छिन्नस्थलीकडे, कदाचित पिंडाकडे, कदाचित ढगाकडे। अब किस किस जगह की तरफ भगवान जाते थे उसका थोड़ा वर्णन हम बता रहे हैं। कभी यम अर्जुन नाम का स्थान था उसकी तरफ, कभी छिन्नस्थली जो है डोमे ग्राम के बाहर हम जाते हैं जो नदी के किनारे पर, कदाचित पिंड यानी ऊंची जगह की तरफ, कदाचित ढग, कदाचित एकादे वाळुवंट तीर्थ गोसावी विजय करी। वाळुवंट यानी बिल्कुल पथरीली जगह, ऐसी जगह पे भगवान जाया करते थे। तो ये मैं एकदम समाप्त नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। तो आप 2 पेज हो गए, धीरे धीरे सप्ताह तक 6 दिन तक 4-5 दिन तक चलता रहेगा। आज की कथा, सुबह की कथा जी आज शाम की यही समाप्त होती है। दंडवत